जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का स्टडी विद गुरुजी के आज के इस क्लास में। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे हम मिलते हैं आप सभी से लेकर के एक नई क्लास। तो प्रतिदिन शाम 7:30 बजे बने रहें स्टडी विद गुरुजी के साथ में। आज की क्लास में हम लेकर आए हैं पर्यावरण और प्रदूषण से जुड़े हुए कुछ महत्वपूर्ण जानकारी को। तो देर न करते हुए हम बढ़ेंगे आगे, देखेंगे आज की क्लास को। इससे पहले हम चाहेंगे कि आप सभी लोग पेन और कॉपी लेकर के बैठ जाइए, क्योंकि यह बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिस पे आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलते हैं, देखते हैं। आज जो प्रदूषण का पहला टॉपिक हम लेकर आए हैं वो कौन सा है? हमारा वायु प्रदूषण है। तो वायु प्रदूषण के बारे में हम पढ़ने से पहले इसमें मौजूद कुछ गैसों के बारे में जान लेते हैं। इसमें मौजूद हम कुछ गैसों के बारे में जान लेते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन गैस होता है। तो नाइट्रोजन गैस की अगर मात्रा की बात करें तो नाइट्रोजन गैस की जो मात्रा है वह कितना है? 78.02%। ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन की जो मात्रा है वह कितना है? 20.99%। आर्गन की बात करें जिसको AR कहते हैं, तो आर्गन होता है 00.93%, 00.0093% जिसको कहते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। CO2 की बात करें तो CO2 की अगर हम बात करें तो CO2 क्या होता है? यह होता है 0.03% होता है। तो वायु प्रदूषण के बारे में जानने से पहले हम इन गैसों के बारे में समझ लें कि हमारे वायुमंडल में ये गैसें निम्न गैसें पाई जाती हैं। कुछ और गैसें हैं, उनको आगे देखते हैं स्लाइड में। अभी हमने आपको बताया कि 78% जो होता है हमारा क्या होता है? नाइट्रोजन गैस होता है। तो आप यहाँ पे स्लाइड में देखिए, आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जितना भी जो भाग है यह कौन सा है? यह नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन कितना दिखा रहा है? 78% नाइट्रोजन दिखा रहा है। 9% क्या दिखा रहा है? नाइट्रोजन दिखा रहा है। आप ध्यान दीजिएगा, 78% कितना है? 78.9% नाइट्रोजन है। ऑक्सीजन देखिए ये वाला हिस्सा है। ऑक्सीजन का जो हिस्सा है वो ये वाला हिस्सा है। ऑक्सीजन का ये देखिए नीला वाला हिस्सा है, जो कि कितना है? यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीजन का जो हिस्सा है 20.95% इसका आयतन है ऑक्सीजन का हमारे वायुमंडल में। फिर तीसरे नंबर पर कौन सा आता है? आप यहाँ देखिए हल्के कलर में दिखाया हुआ है आर्गन की। किसकी बात कर रहे हैं? आर्गन की, AR की, जिसे हम बोले हैं 0.93%। तो आप यहाँ पे देखिए आर्गन जो है कितना है? 0.93% है। अब यहाँ पे एक चीज आप ध्यान दीजिए कि यहाँ पे हल्के कलर में यहाँ पे एक येलो कलर में आप देखिए बना हुआ है, येलो कलर में यहाँ पर बना हुआ है। तो उतने में जो कि टोटल इसका कितना मात्रा होता है? 0.04338% होता है। उन सभी में कितने गैस हैं? तो उन सभी में ये गैसेस पाई जाती हैं। उन सभी में इतनी सारी गैसें पाई जाती हैं, जिसमें कौन कौन सी गैसें होती हैं आप देखते जाइए, नोट करते जाइए। कौन सी गैसें होती हैं? कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन डाइऑक्साइड होता है, यहाँ पे आप देखिए कार्बन डाइऑक्साइड का मात्रा दिया हुआ है। फिर उसके बाद कौन सा होता है? नियॉन होता है। नियॉन होता है, नियॉन की मात्रा आप देख सकते हैं यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आता है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के बारे में आप देख सकते हैं, ये दिया हुआ है। हीलियम, हीलियम की बात करें तो हीलियम यहाँ पर दिया हुआ है, आप सभी इसको नोट कर सकते हैं। क्रिप्टन, क्रिप्टन की बात करें तो यहाँ पर क्रिप्टन देखिए दिया हुआ है। सभी का परसेंटेज आपको यहाँ पर दे दिया है। CH4 यानी मीथेन की बात करते हैं तो मीथेन का मात्रा यहाँ पर दिया हुआ है। ओजोन जो होता है, ओजोन क्या होता है कि ओजोन को हम हमारी पृथ्वी का रक्षा कवच भी कहा जाता है, जो कि ऑक्सीजन के 3 अणुओं से मिलकर के बना होता है। ऑक्सीजन के 3 परत से मिलकर के बना होता है, जिसकी अगर मात्रा की बात करें तो यह हमारे वायुमंडल में बहुत ही न के मात्रा में पाई जाती है। तो उम्मीद है आप सभी ने यहाँ तक गैसों के बारे में आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा और नोट भी कर लिया होगा। बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगली स्लाइड को। वायु के प्रदूषक, वायु के प्रदूषक के बारे में, तो वायु के प्रदूषक के बारे में हम पढ़ ही रहे हैं। तो पहला क्या होता है? स्रोत के आधार पर। पहला क्या होता है? स्रोत के आधार पर होता है। वायु के जो प्रदूषक होते हैं स्रोत के आधार पर अगर हम बात करें तो स्रोत के आधार पर जो आते हैं वह पहला आता है प्राकृतिक। प्राकृतिक स्रोत जो होते हैं वायु प्रदूषण के, वह कौन से होते हैं? अगर प्राकृतिक की हम बात करें तो प्राकृतिक में कौन सा आता है? तो पहला आता है ज्वालामुखी, दूसरा आता है दलदली क्षेत्र, तीसरा आता है पादप, चौथा आता है
वनों की आग। ये क्या होते हैं? ये प्रकृति द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, प्राकृतिक होते हैं। ज्वालामुखी जो होता है पृथ्वी से उत्पन्न होता है, जिसमें CO2 SO2 H2 गैसेस निकलती हैं। दलदली क्षेत्रों में आप देखते हैं मेथेन गैस निकलती है, CH4 निकलता है। पादप में NH3 निकलता है। पादप में क्या निकलता है? NH3 निकलता है। वनों की आग में आप देखते हैं धुआं निकलता है, तो वहां भी CO2 की मात्रा बढ़ जाती है। तो ये प्राकृतिक जो स्रोत इसके हैं वह प्राकृतिक हैं। तो आपसे वो वायु प्रदूषण अगर दे देगा कि इन प्रदूषकों में कौन सा प्राकृतिक स्रोत है, तो उम्मीद है कि आप सभी लोग इसको सही आंसर दे पाएंगे। आगे बढ़ते हैं। अब दूसरा स्रोत क्या आता है? मानवीय आता है। दूसरा स्रोत कौन सा आता है? दूसरा स्रोत आता है मानवीय। दूसरा आप ध्यान दीजिएगा कौन सा आता है? तो मानवीय आता है, मानवीय स्रोत आता है। मानवीय स्रोत में क्या होते हैं कि जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न गैस, जो जीवाश्म ईंधन के दहन से उत्पन्न गैसेस हैं वो आती हैं। और इसमें क्या कौन कौन सी गैसें होती हैं? जैसे कोयला होता है। कोयला भी क्या होता है? जीवाश्मों के सड़ने गलने से कोयला बना होता है। पेट्रोलियम गैस भी क्या होता है? जीवाश्म ही होता है। प्राकृतिक गैस भी जीवाश्मों के दहन से ही होता है, जीवाश्मों के दहन से ही उत्पन्न होती हैं। तो ये क्या होती हैं? ये दोनों प्राकृतिक स्रोत हैं। प्राकृतिक स्रोत में एक प्राकृतिक होता है, एक मानवीय होता है, जो कि स्रोत के आधार पर दो वायु प्रदूषक होते हैं। तो मानवीय में अगर आपसे पूछ ले तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसेस आ जाएंगी। और प्राकृतिक में अगर आपसे पूछ ले तो ज्वालामुखी आप बता सकते हैं, ज्वालामुखी हो जाएगा, दलदली क्षेत्र हो जाएगा, वनों की आग हो जाएगा और मेथेन हो जाएगा। ये सब चीजें आप आंसर दे पाएंगे। अब दूसरी बात करते हैं, बी की बात करें तो बी में क्या है कि प्रकृति के आधार पर, उनकी जो प्रकृति होती है, उनका जो नेचर होता है, उसके आधार पर पहला कौन सा होता है? तो पहला होता है प्रकृति के आधार पर उनके, तो प्रकृति के आधार पर ये गैसें होती हैं। पहला गैसीय प्रदूषक होता है। गैसीय प्रदूषक में अगर हम बात करें तो गैसीय प्रदूषक में पहला आता है CO जिसे दमघोटू गैस के नाम से जानते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड कहते हैं। दूसरा होता है CO2 CH4 और जलवाष्प, कार्बन डाइऑक्साइड, मेथेन और जलवाष्प। तीसरा होता है CFC और CO2, तीसरा होता है CFC और CO2। चौथा होता है SO2 और NO2 और पांचवा होता है PB। पांचवा कौन सा होता है? PB। तो उम्मीद है आप सभी ने इन सब चीजों को नोट कर लिया है। इन पांचों प्रदूषक के बारे में आपने नोट कर लिया। इसके बारे में हम विस्तार से अगली क्लास में देखेंगे, अगली क्लास में जानेंगे। तब तक अभी आप प्रदूषक के नाम को नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो होता है प्रकृति के आधार पर वो होता है कणिकामय प्रदूषण। कणिकामय प्रदूषक में कौन कौन से आते हैं? तो पहला आता है कालिक, दूसरा आता है एरोसॉल और तीसरा आता है धूलकण। अब इसकी पहचान कैसे करेंगे तो हम इस चीज के बारे में आप सभी को बताएंगे अगली क्लास में विस्तार से। अगली क्लास में हम आप सभी को इस सब चीजों के बारे में विस्तार से बताएंगे कि कालिक, एरोसॉल और धूलकण को कैसे पहचानते हैं और क्या होते हैं ये सब। तो आज की क्लास में बस इतना ही। फिर मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के कंटेंट को लेकर के। अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके स्टडी विद गुरुजी के साथ में बने रहें। प्रतिदिन शाम 7:30 बजे आपको क्लास मिलेगी स्टडी विद गुरुजी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो आज के पर्यावरण और प्रदूषण के क्लास को हमने यहीं पर रोक दिया है। फिर मिलेंगे आप सभी से अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।